here and making me a part of beautiful time tide and program. अब आपने जस्ट 2 मिनट पहले एक एक्ट देखा जिस एक्ट में लेडीज के ऊपर होने वाले जितने भी अलग अलग प्रकार के जुल्म हैं या उनके ऊपर होने वाला डोमिनेंस है उस चीज को एक्सप्लेन किया गया। अगर आप सोचो कि यहाँ से अगर हमें पढ़ने का अधिकार न मिला होता तो क्या आज आप सब लोग यहाँ बैठे होते, मैं यहाँ खड़ा होकर बात कर पाता? नहीं। आज हमें जो कुछ भी मिला है वो सब हमारे महामानव की बदौलत मिला है। तो उस चीज के लिए हमें अपने आगे की जनरेशन्स को भी ये चीज समझानी पड़ेगी कि भैया एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है जो हम सबके जीवन में बहुत काम का है। अगर मैं आप सबको बताऊं तो हमारे इस स्कूल में हम लोग 1st to 12th ऑनवर्ड चलते हैं और इस एजुकेशनल कम्युनिटी के साथ में मैं पिछले 4 से 5 साल से इनके साथ हूँ। ये लोग मेरे बहुत अच्छे मार्गदर्शक हैं। जिस जिस जगहों पर मुझे इनकी ज़रूरत पड़ी है, चंद्रसेन सर, हमारे पुलगांव के अदर कम्युनिटी एक्सपर्ट्स एज वेल एज स्कूल का स्टाफ मेरे साथ हमेशा रहा है। और जब भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की एजुकेशनल ज़रूरतों की आवश्यकता पड़ेगी किसी भी हिसाब से, मैं और मेरे इंस्टीट्यूट का स्टाफ हम हमेशा इनके साथ है। मैं ये शब्द देकर अपने ये 2 शब्द यहाँ खत्म करना चाहूँगा, परंतु 2 मिनट के लिए और ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि एजुकेशन इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटीज। आप सब जानते हो कि अगर हमें आगे चल के नौकरी पाना है या हमें आगे चल के मेंटली या फिजिकली स्ट्रांग होना है तो हमें एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन इज अ एनलाइटमेंट टू अस गाइज। बाबासाहेबांनाही म्हटलं होतं की शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे। आणि याच्या व्यतिरिक्त अगर तुम्हाला मी सांगू तर एजुकेशन हे आपल्याला सत्य आणि असत्यामधलं फरक सांगते। अगर मैंने आपको बोला कि भैया मेरे पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, आप बोलोगे प्रूफ दो, तो माने यही वो चीज़ है जो एजुकेशन हमें प्रोवाइड करता है। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मतलब ये, जैसे कि हमारी ये जो स्कूल है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर है, विच इज़ नोन एज द सिंबल ऑफ नॉलेज इन द वर्ल्ड, ना ही इंडिया में जबकि वर्ल्ड में भी हम उनका उतना ही आदर सम्मान करते हैं। अगला जो हमारा देश था वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, हमें ब्रिटिश से आज़ादी प्राप्त हुई थी। उसके बाद में उसके अंतर्गत 3 साल का समय लगा, जिसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को हमारे देश को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान सुपुर्द किया था। आज आप लोग जिस प्रकार से, मैं यहाँ आपके सामने आके अपने शब्द दे पा रहा हूँ, आप किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। ये सारी चीजें हमें अवेलेबल करा के दी है बिकॉज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन गाइस। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड का बेस्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस में आता है। इसलिए हम हमारे महापुरुषों के अनुयायी हैं और उनके लिए इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित करेंगे कि आगे चल के जो नींव उन्होंने बैठाई हुई है हम उसको इसी प्रकार आगे ले जाएंगे। वन मोर थिंग इज बिन देयर कि